हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर 8, यानी कि यहाँ पे लेक्चर आपको जो है 7 तक पढ़ा चुके थे। इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 8 करने वाले हैं, ये खास करके 2026 के बच्चों के लिए। तो आप सभी जो है तैयार रहिए, और अगर आप हमारे नाम नहीं जानते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। चलिए, बाकी आपको पता है कि फिजिक्स एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी को पढ़ाते हैं, और आप लोग अगर हमारे इस वीडियो को देखते हैं, अगर न्यू पर्सन कोई न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको मज़ा ही आने वाला, बाकी पुराने स्टूडेंट तो अंतिम तक देखेंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको बहुत अच्छे से सारे चीज़ें हम बता चुके थे, और आप सभी को कहाँ तक पढ़ा दिए थे ये भी आपको हम बता देते हैं। उसके बाद हम लोग आज की क्लास करने वाले, और आज की जो क्लास होगी ये इसमें जो है न्यूमेरिकल होगा, मतलब न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चंस होंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ आपको जो है ट्यूशन करवाने वाले हैं। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो हम करवा चुके थे बहुत अच्छे से, फिगर पार के, है ना, एकदम आपको दिमाग में सेट कर करके पढ़ाते हैं ना। A to Z चीजें आपको जो है पढ़ा चुके थे, है ना, बहुत अच्छे से। देखो ये सभी जो क्वेश्चन जो आपको करवाया हुआ एकदम मजे में आपको पढ़ाया है, जो भी पढ़ाते हैं एकदम मन से पढ़ाते हैं। देखो ये सभी जो चीजें आपको करवा चुके थे, ठीक ना। तो चलो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, देखो ये सभी तो हो गया था, है ना। आवेश के गुण हम बता दिए थे, ये आपके कभी कभी 2 नंबर में पूछते हैं, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछते हैं ये क्वेश्चन। चलो, तो ये तक यहाँ तक हो गया था। आवेश का क्वांटमीकरण भी बता दिए थे, आवेश का क्वांटमीकरण क्यों होता है, फिर इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हम बता चुके थे। और यहाँ से जो हमारा कूलॉम का नियम स्टार्ट हुआ था, और आपको जो है पूरे अच्छे तरीके से बताए थे कूलॉम के नियम। फिर कूलॉम के नियम में आपको जो है फॉर्मूला ड्राइव करके हम देखो दिए थे। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नोट का मान क्या था, निरपेक्ष वैद्युतशीलता इसको बोलते हैं। एप्सिलॉन नोट का मान 8.8 × 10⁻12 होता है। सारा कुछ यहाँ पे बता चुके थे। और यहाँ पे फाइनली हम देखो यहाँ पे मान भी निकाले थे, है ना, के का मान। और जो है यहाँ पे देखो वायु में क्या होता है, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है, जो यहाँ पे देखो बताया हुआ था, है ना, क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r², ठीक ना। और उसके बाद दूसरे माध्यम में जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/4πε0। सिर्फ यहाँ पे दूसरे माध्यम में क्या रहता है, यहाँ पे एप्सिलॉन r आ जाता है, बाकी वही चीज रहता है Q1 Q2 बटे r², ठीक ना। ये सारे चीज हम आपको बता चुके थे, और ये भी रिलेशन आपको हम बता चुके थे, आपको ध्यान होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो कूलॉम के नियम के फॉर्मूला जो बोलता है, परिभाषा बोलता है जो, और यहाँ पे देखो नियम कि हवा में 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव में कि हवा में 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान होगा, तो चुपचाप से ये बोलिएगा हवा में 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। अगर दूसरे माध्यम में बोला जाए तो चुपचाप से यहाँ पे एप्सिलॉन r लगा दीजिएगा, बाकी सब वही हो जाएगा। तो सारा कुछ ये सब जो आपको बता दिए थे। और इसके बाद मुक्त आकाश के विद्युतशीलता का मात्रक तथा विमीय सूत्र हमको ज्ञात करना, ठीक ना। मुक्त आकाश के विद्युतशीलता, यानी कहने का मतलब, ये कहने का मतलब हुआ हमारा, ये देखो कहने का मतलब ये किसको बोला जा रहा है जो आप समझो, ये बोला जा रहा है हमें एप्सिलॉन नोट को। एप्सिलॉन नोट, एक मिनट रुक जाओ, देखो ये बोला जा रहा है हमारे एप्सिलॉन नोट को, ठीक ना। एप्सिलॉन नोट जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻−12, ये होता है ना, इसका मान हमको निकालना है। यानी कि इसका जो है, इस चीज का जो है हमको मात्रक निकालना है और विमीय सूत्र निकालना। आपको प्यारे हुए बच्चों बता दें तो आपके ऑब्जेक्टिव में इसका विमीय सूत्र भी पूछा जाता है, और साथ ही साथ क्या पूछा जाता है, तो इसका मात्रक भी पूछा जाता है, यानी ऐसा ही मात्रक भी पूछा जाता है। याद रखिएगा, आपको हम निकाल के दिखाते हैं, ठीक ना। तो ये तो आपको मान इसका याद रखना ही है ना, इसका मान याद रखना ही है, साथ ही साथ इसका विमीय सूत्र और मात्रक भी निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं फॉर्मूला इसका क्या होता है, F बराबर होता है 1/4πε0, और क्या होता है Q1 Q2 बटे में r², यही होता है ना। हमको इसका ऐसा ही मात्रक निकालना है, इसलिए हम लोग इसको जो है उधर भेजते हैं और F को इधर लेके चलाते हैं। तो एप्सिलॉन नोट बराबर में आ जाएगा 1/4π F इधर आ जाएगा, और आप ऊपर में आ जाएगा Q1 Q2 बटे में r², ठीक है। अब देखो ये जो है संख्या, ये क्या पाई भी क्या संख्या, पाई का मान 22/7 होता है। तो संख्या, और संख्या का कोई भी मतलब एसआई मात्रक नहीं होता, ध्यान रखिएगा, संख्या का एसआई मात्रक नहीं होता। वोल्टेज कम है पूरा, ठीक ना, फिर भी क्लास ले रहे हैं, वोल्टेज पूरा एकदम लो है, ठीक ना। अभी अच्छे से हम भी नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आप लोग का क्लास जरूरी है, इसलिए क्लास ले रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो संख्या होता है, संख्या का एसआई मात्रक नहीं होता, तो इसको हटा दो। तो ये आ जाएगा Q एप्सिलॉन नोट बराबर Q कहने का मतलब आवेश, आवेश का एसआई मात्रक आपको शुरू में बताए थे कि कूलॉम होता है, यानी कि C होता है, C, और इसका भी हो जाएगा C, भी तो आवेश है। और बटे F का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यानी बल का एसआई मात्रक न्यूटन, आप लोग 9वां में पढ़े होंगे, ठीक ना।
और आर है, आर मतलब कि दूरी, तो दूरी का होता है मीटर, हाँ तो मीटर तो 2 को है ना, तो आ जाएगा क्या यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एप्सिलॉन नॉट बराबर में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा सी स्क्वायर, इसको ऊपर भेजेंगे तो आ जाएगा, इसको देखो ऐसे करके पहले लिख देते हैं, ये बटा में आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एप्सिलॉन नॉट का एस आई मात्रक। अच्छा, इसी को देखो कभी कभी क्या कर देता है कैसे कि एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलम स्क्वायर, ये एन जो बटा में जो आप देख रहे हैं ना एन मीटर स्क्वायर, उसको ऊपर भेज देता, तो ऊपर भेज देता तो क्या आ जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, मीटर -2 हो जाएगा। ये वाला देखो आपके एग्जाम में हर एक बार पूछते रहता है, एप्सिलॉन नॉट का एस आई मात्रक बताना है आपको क्या, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर इनवर्स और मीटर -2, ये याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा, दोनों से कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। समझ गया ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कैसे देखो निकलता है वो हम निकाल के दिखा दें। अब देखो इसका जो मान लिखते थे हम एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 के पावर -12 ये लिखते थे ना। अब इसके साथ हम एस आई मात्रक भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, ये चीज हम लिख सकते हैं। समझ गया ना, A to Z बच्चों याद रखना है आपको कि कैसे कैसे करवाया जा रहा है जो, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसका देखो ये एस आई मात्रक है, अभी हमको क्या निकालना, अभी हमको बीमीय सूत्र इसका निकालना, हमें क्या निकालना है इसका, देखो हमें अभी बीमीय सूत्र भी हमें निकालना है इसका अभी हमें बीमीय सूत्र भी निकालना है। चलो अब बीमीय सूत्र निकाल दो। देखो बीमीय सूत्र निकालने के लिए इसका सहायता लिया जाता है। देखो एप्सिलॉन नॉट बराबर में क्या है, कूलम स्क्वायर बटे में है न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही है ना। तो कूलम का देखो ऐसा जो कूलम का बीमीय सूत्र होता है वो 80 होता है। क्या होता है, कूलम का बीमीय सूत्र 80 होता है। आप डायरेक्ट भी याद रखिएगा, सी 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 यानी कि कूलम, अरे यार सी का ऐसा ही मात्रा, सी का जो होता है बीमीय सूत्र वो 80 होता है। क्या होता है 80, कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाता है ना, कि कूलम का बीमीय सूत्र होगा तो 80 याद रखिएगा, ठीक ना, 80, ठीक ना। कभी कभी ए के जगह आई भी दे देता है, कभी कभी ए के जगह क्या देता है, आई भी देता, तो आप लोग आई टी भी याद रख सकते हैं। ए टू जेड आपको जानकारी देंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये 80 हो गया। अच्छा इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर ना करके हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ना करके कि इसको भी 2 कर देते हैं, इसको भी 2, क्योंकि दोनों पर तो 2 आ ही जाएगा, ठीक ना। देखो कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा। अब हो सकता है वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा होगा या ना भी रिकॉर्ड हो रहा होगा, 1 मिनट हम देख लेते हैं। अरे यार वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है, हम सोचे कि नहीं हो रहा है, कोई बात करें। चलो यहाँ पे हम सोचे कि जैसे लाइव जो है कट जाता होगा, हम सोचे। चलो तो यहाँ पे बटे में है, और देखो एन का क्या होता है, एन का जो बीमीय सूत्र होता है MLT-2 होता है, ठीक ना, MLT-2 होता है। और एम यानी कि दूरी है तो इसका हो जाएगा एल, क्या होता है इसका एल, और 2 है तो ऊपर में 2 लगा देंगे, 2 है तो ऊपर में क्या करेंगे 2 लगा देंगे। अब बस सब देखो नीचे में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, इसको ऊपर, बीमीय सूत्र का यही मतलब होता है कि नीचे में नहीं रहना चाहिए, सबको ऊपर भेजना। देखो एम ऊपर जाएगा तो आ जाएगा एम माइनस में, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे एल देखो कितना है, 1 है, और यहाँ पे 2 है तो 3 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा माइनस में 3। अब देखो यहाँ पे ए कितना है, ए हमारे पास 2 को है। अब टी देखो यहाँ पे T-2 है, और यही वाला टी ऊपर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो टी ये 2 हो जाएगा और ये T 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि टी के पावर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टी के पावर 4, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा ये ए और टी आगे पीछे रह सकता है, हो सकता है कि ऐसे दे दे एम इनवर्स L-3 और टी के 4 और ए 2, इस तरीका से भी आपको दे सकता है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा आप, -13 और 42, -13 और 42, इस तरीका से आपको याद रखना होगा इसका बीमीय सूत्र, ठीक ना। चलो कोई दिक्कत, हमको तो कोई याद नहीं था, हम बस निकाल के आपको बताएं कि कैसे कैसे हुआ। 80 हुआ, इसका 2 बार किए, स्क्वायर था 2 बार किए, इसका हो गया MLT-2, इसका हो गया देखो L2 हो गया, इसको इधर उधर करके हम ला दिए, ठीक ना। तो ये हमारा देखो एस आई मात्रक हो गया, ये हमारा क्या आ गया एस आई मात्रक, और ये हमारा आ गया बीमीय सूत्र, है ना, ये आ गया हमारा बीमीय सूत्र। तो उम्मीद है आपको जो अच्छे से समझ में आ गया, है ना प्यारे बच्चों। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन जो हम आपको करवा चुके थे कि एक 8 सेंटीमीटर का है आवेश है, एक 20 सेंटीमीटर का आवेश है, इसको दोनों को 10 मीटर की दूरी पर हवा में रखा गया, तो
तो दोनों के बीच लगने वाला बल। तो यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला लगा दें तो K Q1 Q2/r²। K का मान कितना होता है 9 × 10⁻⁹ और यहाँ पे Q1 8 दिया हुआ, Q2 20 दिया हुआ और ये देखो बीच की दूरी r² होता है 10 × 10 लिख के काट उठ के देखो इतना आंसर लेके चला। इसी तरीके से अब देखो यही सब क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। अब क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक ना। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो अब आप लोग को HW के रूप में हम दिए थे। यहाँ पे देखो -10 कूलम है और 80 कूलम है, दो आवेश को हवा में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो उनके बीच लगने वाला बल। तो कोई दिक्कत नहीं यार, देखो ये Q1 कितना दिया हुआ -10 कूलम दिया हुआ, ठीक है, और एक दिया हुआ हमें प्लस में 80 कूलम दिया हुआ। ये दोनों के बीच के जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर और हवा में इसको रखा गया। तो हवा में फार्मूला कितना होता है, हवा का फार्मूला कितना होता है, ये होता है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यही ना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आता है Q1 Q2 बटे में r², ठीक है। ये इसका देखो मान कितना होता है, इसका मान हमारे पास होता है 9 × 10⁹ गुणे Q1 का मान कितना है, Q1 का, अच्छा देखो ये Q1 है तो -10 है, -10 लीजिएगा नहीं, ये यहाँ पे जो माइनस जो है ना वो दिशा को दर्शा रहा है ना, आकर्षण हो रहा है कि प्रतिकर्षण हो रहा है। आप ध्यान दो ये प्लस में और ये माइनस, तो प्लस और माइनस आकर्षित होगा, प्लस और माइनस क्या होगा आकर्षित होगा। अगर दोनों प्लस प्लस रहता तो विकर्षित होता। तो यहाँ पे आकर्षित और विकर्षित का बात किया जा रहा है। यहाँ पे चिन्ह जो आया वो आकर्षण और विकर्षण को दिखा रहा है, ना कि उसको माइनस लेके चलना है। यहाँ पे ये वाला जो Q1 है ये -10 यहाँ पे नहीं लिखा है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे ये दिखाएगा कि ये चीज आकर्षण कर रहा है, मतलब कि दोनों एक दूसरे को खींच रहा है। चलो तो Q1 कितना है सिर्फ 10 है और गुणे में Q2 है हमारा 80 और बटे में देखो R कितना हमारे पास 10 है। लेकिन एक चीज देखो आप बाबू, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर में रहना चाहिए और सेंटीमीटर में है, इसको क्या करेंगे बटा में 100 से भाग दे देंगे हम, बटन क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। ये हो गया 10 सेंटीमीटर बटा में 100 से भाग देंगे, कोई दिक्कत है। अब चलो इसको देखो सॉल्व करते हैं हम अच्छे से। देखो यहाँ पे हो गया 9 × 10⁻9 ये हो गया और गुणे में ये आ गया 10 × 80 और बटे में देखो इसको देखो ये क्या होगा, ये वाला जो इसका स्क्वायर अगर तोड़ते हैं तो 10 × 10 आ जाएगा और बटे में 100 के पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 के पावर 4 आ जाएगा। ध्यान देना 10 के पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये देखो काटने का तो काट सकते हैं लेकिन अच्छे से आपको समझाना चाह रहा है कि इसका कितना आ जाएगा 10 के पावर 4 आ गया। अब देखो ये नीचे आया है तो ये नीचे से ऊपर चल जाता है, ये नीचे से कहाँ चल जाता है ऊपर चल जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 9 गुणे ये आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 9 × 10⁻9 गुणे में 10 × 80 और बटे में 10 में 10 से 10 × 10 और ये नीचे से ऊपर चल जाएगा यानी आ जाएगा 10 के पावर 4 आ जाएगा। 10 के पावर कितना आ गया 4। अब देखो जो कटता है उसको काट दो, देखो ये 80 है ना, हाँ ये 80 था, देखो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया 9 गुणे यहाँ पे 9 8 कितना आ जाएगा 72। देखो ध्यान दो ये 9 में 8 से गुना करेंगे 9 8 72 आ जाएगा। 10 के पावर 9 और 10 के पावर 4 कितना हो जाएगा टूट जाएगा, 10 के पावर आ जाएगा 13, 10 के पावर कितना आ जाएगा 13। ये आ गया हमारे पास आंसर और न्यूटन, क्योंकि बल निकाल रहे हैं तो इसका आंसर न्यूटन में आएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर 72 × 10 के पावर 13। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद देखो हम लोग करते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखो इसके बाद देखो कि दो आवेशों के बीच अलग अलग माध्यम में लगने वाला बल, ये क्या है, दो आवेशों के बीच अलग अलग माध्यम में लगने वाला बल, ये कुछ अलग ही आ गया, इसको छोड़ो हटाओ, ये कुछ और लिखा गया क्योंकि अभी तो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलो देखो हाँ यहाँ से देखो ये चीज़ आप ध्यान देना, ये चीज़ कि कूलॉम के नियम के अनुसार, ठीक है, कूलॉम के नियम के अनुसार क्या चीज़ होता है, जो देखो ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन परिभाषा के साथ अभी हम लोग पढ़ने वाले। क्या है बोल रहा है, देखो अपेक्षिक परावैद्युतांक है ना, अपेक्षिक परावैद्युतांक किसको बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं, ध्यान देना, सॉरी एप्सिलॉन आर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं एप्सिलॉन आर को, अपेक्षिक परावैद्युतांक। ध्यान देना आपको देखो बताए हुए हैं, जहाँ पे एक बार आपको लेके चलते हैं ताकि अच्छे से आपको जो ध्यान में आ जाए, ठीक ना। देखो यहाँ पे देखो लिखे थे एप्सिलॉन आर को क्या लिखे थे, वैद्युत अपेक्षिक वैद्युतशीलता है ना, एप्सिलॉन आर को लिखे थे वैद्युत अपेक्षिक वैद्युतशीलता, और यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नोट को बताए थे निरपेक्ष वैद्युतशीलता, क्या बताए थे निरपेक्ष वैद्युतशीलता। और जब आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चंस करवा ये वाला जब बता रहे हैं तो देखो यहाँ पे लिखे थे ना कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और आपको बोले थे कि बस बचा के रखो, ये हम निकालेंगे कि कैसे निकलता है ना, बताए थे ना, निकाल के दिखा दिए कि नहीं। चलो तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर का बात किया जा रहा है, जो आप ध्यान दो यहाँ पे किधर गया, हाँ यहाँ। तो यहाँ पे देखो यानी अपेक्षिक परावैद्युतांक या अपेक्षिक परावैद्युतशीलता का मतलब हो गया एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का बात किया जा रहा है, समझ गए, बोला क्या जा रहा है कि
किस माध्यम का अपेक्षित परावैद्युतांक दो आवेशों के बीच हवा में तथा उससे माध्यम में लगने वाले बल, यार ये क्या लिखा हुआ, बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बल का अनुपात होता है। तो क्या बोल रहा है ना, ये जो चीज है, ये अपेक्षित परावैद्युतशीलता जो है यानी एप्सिलॉन आर जो है ना, वो क्या बोल रहा है कि हवा में लगने वाला बल और उस माध्यम में लगने वाला बल का अनुपात होता है, मतलब ये दोनों का बटा होता है, बटा होता है। ये आपका फॉर्मूला है। ये चीज देखो आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी, यही चीज आपको देखो पहले भी पढ़ा चुके हैं, आपको देखो दिखाते हैं कहाँ पे पढ़ा है जो है ना, आपको ए टू जेड चीजें के साथ आपको दिखाते चलेंगे ना, तब आपके दिमाग में जो ये क्वेश्चन जो है सेट होते जाएगा कि हाँ सर आप बताए हैं हमको। देखो यहाँ पे देखो एफ माध्यम बराबर एफ हवा बटे एप्सिलॉन आर। अगर यही हम देखो क्या करते हैं, ये एप्सिलॉन आर को हम उधर भेज देते हैं, ये एप्सिलॉन आर को अगर हम उधर भेज देते हैं तो ऊपर में बचेगा एफ हवा, हमको पता है आपको नहीं दिख रहा होगा अच्छा से, है ना, और इधर बचेगा क्या, एफ माध्यम। ये एफ माध्यम इधर आ गया, एप्सिलॉन आर उधर चल गया। देखो वही चीज तो होगा ना जो अभी बता रहे थे, ठीक है। तो ये चीज आप जो है इस पे याद रखिएगा, इसका रिलेशन याद रखिएगा, आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है, ठीक ना, कि अपेक्षित वैद्युतशीलता और हवा में लगने वाला बल और उस माध्यम का बल में संबंध है, ऐसे करके दे देगा। तो संबंध बोलेगा तो ये बताना है, एप्सिलॉन आर बराबर एफ हवा और बटे में एफ माध्यम, ठीक है। चलो अब और देखो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि दो आवेश हमारे पास, एक 20 कूलम है, एक 10 माइक्रो कूलम है। एक हमारे पास 20 कूलम है, ठीक ना, और एक हमारे पास 10 माइक्रो कूलम है। ध्यान देना यहाँ पे माइक्रो आया। एक माध्यम में रखा गया जिसकी अपेक्षित परावैद्युतशीलता करने का मतलब एप्सिलॉन आर कितना दिया हमारे पास, 80 दिया हुआ है, ठीक ना। तो उनके बीच लगने वाला बल का मान ज्ञात करें। इनके बीच कौन सा बल लगेगा, इनके बीच लगने वाला बल का मान ज्ञात करना है, यानी हमें एफ जो है निकालना है। एफ क्या है, निकालना। और आवेश के बीच की दूरी हमें 10 मीटर दिया हुआ है। आवेश के बीच की दूरी कितना दिया हुआ, 10 मीटर हमें दिया हुआ है। अब देखो माध्यम में रखा गया, एक माध्यम, हवा में नहीं रखा गया। ये जो चीज है वो कोई माध्यम में रखा गया, ठीक ना। अब ये कोई माध्यम में रखा गया है तो इसका माध्यम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि अगर कोई माध्यम में रखा जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे में क्या हो जाता है आर स्क्वायर, यही ना होता है कोई माध्यम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एप्सिलॉन आर का भी मान दिया हुआ है ना। अब एप्सिलॉन नोट का मान इतना का मान तो हमको पता है कि 9 × 10 की पावर 9 होता है, तो बस रख दो चुपचाप से। ये आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9 और बटे में एप्सिलॉन आर का मान है 80 दिया हुआ, 80 लिख दो। Q1 का मान देखो यहाँ पे 20 कूलम है, 20 कूलम हो गया। और Q2 का मान देखो 10 माइक्रो कूलम है, ध्यान देना यहाँ पे 10 माइक्रो कूलम होता है, 10 हो गया। और माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 प्यारे बच्चों। माइक्रो दिया हुआ तो माइक्रो का आपको मान लिखना पड़ेगा। माइक्रो का मान होता है 10 के पावर -6, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास गुणे में 10 के पावर -6, ठीक है। और बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर। आर कितना देखो 10 मीटर में है तो मीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर में रहता तो उसको मीटर में चेंज करते हैं, मीटर में पहले से आता है स्क्वायर लगा दो। अब देखो जो कटता है, जो जिसको काटो, देखो यहाँ पे 2 जीरो है ना, मतलब 2 जीरो है, इससे इस एक जीरो और ये एक जीरो कट जाएगा, ठीक ना। इससे देखो ये वाला जो है ये 40 बार में कट जाएगा, है ना, 40। और कुछ कट रहा है, देख लो। और कुछ कट रहा है, 1 मिनट देख लो। इससे एक जीरो कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब 9/4 बचा है, यानी यहाँ पे कितना बचा, देखो 1 बराबर बटा 9/4, 1 बराबर बचा 9/4। यहाँ पे 10 के पावर 8 बचा है, कितना बचा 10 के पावर 8 और गुणे में यहाँ पे बचा 10 के पावर -6। अब देखो 1 बराबर हो जाएगा 9/4 और गुणे देखो ये घट जाएगा ना, तो ये कितना देगा 10 के पावर 2 आ जाएगा। कितना देगा 10 के पावर 2 आ जाएगा। 10 के पावर 8 में से 10 के पावर 6 घटेगा तो 10 के पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 9 में 4 से अगर भागा हम देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.25, है ना। भागा देके देख लेते हैं, ये आ जाएगा देखो आपका 2 बार में 8 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। दशमलव बताएंगे 0 2 बार में लगेगा तो आ जाएगा कितना 8। अब यहाँ पे 2 बचेगा तो पॉइंट बैठाएंगे 5 बार में आ जाएगा, यानी कि 2.25 गुणे में 1 मिनट गुणे में 10 के पावर 2। अब देखो ये भी या तो हम यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं इसको, या तो यहीं पे आंसर हम छोड़ सकते हैं, या तो इसको और कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो कैसे कैलकुलेशन करना, जो देखो यहाँ पे हम चाहें तो इसी तरीके से आंसर छोड़ सकते हैं, या तो इसको और कैलकुलेशन हम कर सकते हैं क्या, कि ये पॉइंट हटाएंगे तो
पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में बचेगा 225 और नीचे में क्या जाएगा 2 को शून्य आ जाएगा, ऊपर में 10 के पावर 2, तो ये 10 के पावर 2 से ये भी कट जाएगा, तो सिर्फ एक बराबर कितना बचेगा, एक बराबर हमारे पास यहाँ पे बचेगा क्या, एक बराबर बचेगा 225 न्यूटन। क्या बचेगा, एक बराबर 225 न्यूटन हमारे पास बचेगा। आ गया ना समझ में कैसे कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा एफ का मान है। आप लोग इसे कॉपी में लिख के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर कहीं पे मान के चले कि हमसे भी मिस्टेक हो जाए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, चलो अब हमारे पास देखो आगे देखो और क्वेश्चन है कि दो आवेश, एक -8 कूलम है और एक 20 कूलम है, वो हवा में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो उनके बीच लगने वाला बल, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे एकदम आसानी से बना लीजिएगा। ये देखो ये -8 कूलम है, ये वाला 20 कूलम है, ये दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है कि बस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना और फिर बन जाएगा। ठीक ना, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, इतना तो कर लीजिएगा। चलो अब अगले दूसरा क्वेश्चन है कि 10 मीटर और -10 माइक्रो कूलम का दो आवेश है ना। तो आवेश एक माध्यम कोई तो माध्यम में रखा हुआ, तो एप्सिलॉन आर का मान दिया हुआ में 10 मीटर की दूरी पर रखा गया, इसके बीच लगने वाला बल निकाल लीजिएगा कि नहीं, एकदम निकाल लीजिएगा। एक देखो 10 मीटर का दिया हुआ है और एक जो हमारे पास 10 माइक्रो कूलम दिया है। यहाँ पे देखो माइनस का मतलब क्या हो रहा है, एक प्लस में है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस इसका मतलब है कि वो अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं लेके चलना। और ये दोनों के बीच के दूरी हमको कितना दिया हुआ, 10 मीटर दिया हुआ, कितना अच्छा मीटर में, हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ तो मीटर में चेंज करना पड़ता है। एप्सिलॉन आर का भी मान दिया हुआ हमें कितना 80 दिया हुआ, तो चुपचाप से रख दीजिएगा। ये क्वेश्चन तो करवाए हुए हैं ना शायद, यही तो क्वेश्चन अभी किए हैं हम लोग, है ना, यही क्वेश्चन तो किए हैं, मतलब हल्का सा चेंज है, हल्का सा चेंज है। क्या है, यहाँ पे देखो 20 है ना, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे ये 10 है, ये भी 80 ठीक ही है, और ये भी मीटर में, बस यहाँ पे 20 है। और अभी जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें 10 है। तो उम्मीद है कि आप लोग कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, और खुद से कीजिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम टू सेम है। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर तो यार दिक्कत है, फिर से वीडियो देखिए, 3-4 बार देखिए, 5 बार देखिए, है ना। और आप लोग इसी वीडियो को यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं इसी वीडियो को, ठीक है ना। यूट्यूब पे सर्च करना क्या, बाल स्टडी साइंस, SCIENCE। आप सभी के लिए क्लास 12 वाले बच्चों के लिए स्पेशल ये चैनल जो है खोला गया न्यू, बाल स्टडी साइंस। तो आप लोग सर्च करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। चलो, और अब जो आप सभी की सारी क्लासेस चलेगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब मैथ सब चलेगा, ठीक ना। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन तीसरा क्या बोल रहा है कि दो आवेशों के बीच हवा में लगने वाला बल 100 न्यूटन है, ठीक ना। दो आवेशों के बीच हवा में लगने वाला बल कितना है, 100 न्यूटन। हवा में लगने वाला बल, ध्यान देना, कोई माध्यम में नहीं है, हवा में बोल रहा है। तो यहाँ पे बल का फार्मूला क्या लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r², यही ना लगाएंगे, क्योंकि हवा में बोला जा रहा था। ये अगर माध्यम बोलता तो एप्सिलॉन आर भी लगाते, यहाँ पे क्या था, एप्सिलॉन आर भी। लगने वाला बल 100 न्यूटन है। अगर इन दोनों आवेश को किसी दूसरे माध्यम से रख दिया जाए, किसी यही आवेश को जो है किसी दूसरे माध्यम में रख दिया जाए, ठीक ना, कोई दूसरे माध्यम में रख दिया जाए, तो जिसका आपेक्षिक परावर्तनांक 20 है, इसका आपेक्षिक परावर्तनांक कितना है, 20 है, यानी कि एप्सिलॉन आर जो है, एप्सिलॉन आर कितना है, 20 है। तो उनके बीच लगने वाला बल, तो उनके बीच यानी इसके बीच लगने वाला बल कितना होगा, यानी कि एक माध्यम में लगने वाला बल कितना होगा, जो हमसे पूछा जा रहा है। बेहद आसान क्वेश्चन है यार, देखो कैसे बनेगा। जो देखो पहले तो इसका पूछा जा रहा है ना, एक माध्यम, क्वेश्चन समझ गया ना कैसे कैसे बोल रहा है। तो एक माध्यम हमको निकालना है, तो लिखो इसका फॉर्मूला, एक माध्यम बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे में r², ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान दो, ये चीज जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हो, ये तो फॉर्मूला हवा वाला है कि नहीं। हवा में बल लगने वाला, जो बल हवा में लगता है उसका फॉर्मूला, और इसका मान, ये टोटल का मान देखो दिया हुआ 100 न्यूटन। हमें कितना दिया हुआ, देखो बोल रहा हवा में लगने वाला बल 100 न्यूटन है, यानी इसका टोटल मान जो है हमको 100 दिया हुआ, यानी इतना के जगह पे हम 100 लिख दें। तो यहाँ पे देखो लिखाएगा क्या, एक माध्यम, यहाँ पे आएगा एक माध्यम बराबर में आ जाएगा 100, क्या जाएगा 100, और एप्सिलॉन आर का मान हमें दिया हुआ देखो 20, तो ये लिख देंगे 20, तो ये कट जाएगा 5 बार में, है ना। यानी कि एक माध्यम कितना हमारे पास आ गया, एक माध्यम का जो मान आ गया हमारे पास वो 5 न्यूटन आ गया।
कितना आसान क्वेश्चन है, बस लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक लगाते हैं, दिमाग अगर इस्तेमाल करते हैं ना तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक ना, चलो, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। और देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन रहेंगे आपको। ठीक ना, कॉन्सेप्ट से भरपूर। देखो क्या बोला जा रहा है, जो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कि दो आवेश Q1 Q2 हवा में रखे गए। दो आवेश है हमारे पास, एक Q1 और Q2 हवा में रखा गया। ठीक ना, Q1 और ये Q2 हवा में रखा गया है दोनों को। ठीक ना, अगर Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल F1, मतलब इसके कारण जो है Q1 के कारण इस पे जो है F1 बल लगता है, और Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F2, और इसके द्वारा जो है इस पे F2 बल लगता है ना, F2 बल लगता है। तो F1 अनुपात F2 हमसे पूछा जा रहा है कितना होगा, यानी F1 बटा F2 का मान कितना होगा। अब आप दिमाग लगाओ यहाँ पे, है ना। दिमाग लगाने वाली बात क्या है कि यहाँ पे देखो बोला क्या जा रहा है कि Q1 Q2 पे बल लगाता है, कितना बल लगाता है, F1 बल लगाता है, और वही चीज Q2 जो है वो Q1 पे उतना ही बल लगाता है, F2 बल लगाता है। कितना लगाता है, F2 बल लगाता है। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दे रहे हो क्या कि जितना Q1 Q2 पे बल लगा रहा है उतना ही Q2 Q1 पे भी बल लगा रहा है, तो दोनों का तो बल समान है ना। अब अगर बल समान है तो दोनों का जो अनुपात होगा 1:1 होगा, 1:1 होगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक चीज आप लोग नोमा में पढ़े थे, न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बराबर होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होता है, दोनों बराबर होता है। कहने का मतलब आप अगर मान के चलो पानी में है और यहाँ पे समतल जमीन है, और यहाँ पे आप नाव में खड़े, क्या चीज में है, नाव में आप खड़े हैं मान के चलो। ठीक ना, आप नाव में क्या है, खड़े हैं, और आप छलांग मार रहे हैं, जमीन पे छलांग मारे, तो मान के चलो जमीन पे छलांग मारे तो आप यहाँ पे 10 मीटर दूरी पे आ गए, यहाँ से यहाँ 10 मीटर आए छलांग मार के। तो जब जिसके आप 10 मीटर इधर गए ना तो ये नाव क्या होगा, ये 10 मीटर पीछे चल जाएगा। कितना चल जाएगा, 10 मीटर पीछे जाएगा। आप 10 मीटर आगे जाइएगा तो नाव जो है 10 मीटर पीछे जाएगा, यानी आप क्रिया किए तो पीछे प्रतिक्रिया हुआ। समझ रहे ना, आप क्रिया किए तो पीछे क्या हुआ, प्रतिक्रिया हुआ। तो वही इधर यहाँ पे होगा, ये जितना बल इस पे लगा रहा है उतना ही इस पे लगा रहा है, तो दोनों तो बराबर में होगा, 1:1 होगा। हाँ, भले यहाँ पे 10 हो तो यहाँ पे भी 10 होगा, लेकिन दोनों बराबर होगा। जितना अगर इस पे 100 लगा रहा है, मान चलो ये 100 लगा रहा है इस पे, तो ये भी इस पे 100 लगाएगा। हम मेरा बात का नहीं मतलब समझना, ठीक ना। अब फिर इसको काटेंगे, 10 को काटेंगे तो 1:1 नहीं आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, है ना। ये नहीं कि एक लगाएगा, कुछ भी लगा सकता है, लेकिन दोनों बराबर ही लगाएगा। अगर ये F1 जो है मान चलो इस पे 1000 आ रहा है, इस पे भी 1000 आएगा, फिर काटेंगे तो 1:1 आएगा। उम्मीद है आपको समझ गए होंगे, ठीक ना। ज़्यादा हिज्जे करने की जरूरत नहीं, फिर आप ही बोलिएगा कि इतना काहे कर रहे हैं। चलो अब अगला देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कि दो इलेक्ट्रॉन r दूरी पर स्थित है। दो इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश, ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, ये दोनों जो r दूरी पे स्थित है। इसके बीच लगने वाला बल विचलित करता है। देखो इसके बीच लगने वाला बल पूछा जा रहा है, तो बल देखो क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r²। तो हमको देखो r के बारे में पूछा जा रहा है, हमको इस सब के बारे में नहीं पूछा जा रहा। तो हम देखो लिखते हैं यहाँ पे F बराबर 1/r। तो यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हो कि बटा में इसमें कोई नहीं है, तो ये क्या करते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं। तो F बराबर में आ जाएगा r, ये ऊपर में जाएगा तो इसका पावर माइनस में जाएगा, -2। तो यानी कि बोला जा रहा है इसके बीच लगने वाला बल विचलित करता है। ये r और बल के बीच हमको कंपेयर करना है। ये r और बल के बीच कंपेयर किए, r और बल के बीच कंपेयर किए तो हमको क्या चीज़ पता चला, r इनवर्स, यानी कि r के पावर -2 पता चला। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, r के मतलब r के पावर -2 होगा। आगे समझ में ना। चलो इसके बाद देखो हमारे पास अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दो आवेशों को हवा में 1 मीटर की दूरी पर रखा गया। दो को आवेश मान चलो Q1 है और एक Q2 है, ये दोनों को 1 मीटर की दूरी पे रखा गया है। तो उनके बीच लगने वाला न्यूनतम बल क्या होगा, न्यूनतम। तो हम लोग तो पहले सबसे पहले बल का फॉर्मूला जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r²। जैसी बल का बोले ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब यहाँ पे न्यूनतम बल बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम बोला जा रहा है कि न्यूनतम बल कितना लगेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, हमको तो r दिया हुआ है,
इसका मान हमें पता है ही 9 गुणे 10 के पावर 9, यानी इसका मान हमको खोजना है क्योंकि इसका मान दिया हुआ नहीं है, और इसका मान ऐसा रखना है जो कि न्यूनतम हो। जितना ये दोनों का मान न्यूनतम होगा उतना बल हमारे पास न्यूनतम प्राप्त होगा। समझ रहे ना? सबसे छोटा मान रखेंगे Q1 और Q2 का, तो हमें बल भी जो है सबसे छोटा प्राप्त होगा, क्योंकि हमें दूरी तो दिया हुआ और इसका मान तो फिक्स है। यानी ये जो बात ये क्वेश्चन डिपेंड किस पे कर रहा है? Q1 और Q2 पे डिपेंड कर रहा है ना? आराम समझ में आपको? हाँ, एकदम आता होगा। तो अब Q1 का मान कितना रखेंगे? तो आप बोलिएगा सर 1। Q2 का मान कितना रखेंगे? 1। तो प्यारे बच्चों आपको बता दे कि जो 1 जो है ना, Q का बहुत बड़ा का मान है। आवेश जो है, आवेश का एक जो मान है वो बहुत बड़ा। आवेश का सबसे छोटा मान वो क्या होता है जो बता देते हैं। आवेश का सबसे छोटा मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये आवेश का सबसे छोटा मान होता है। ये देख लो माइनस में है, सोच लो कितना। एक तो इसके सामने बहुत बड़का बापा, दादा परदादा 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 के परदादा है। एक समझ रहा हो, इतना बड़ा हो जा रहा है एक इसके सामने। माइनस में 19 है, सोचो माइनस में 19 है। दिमाग लगा रहे हो ना? हाँ, तो ये चीज देखो। तो इसका जो छोटा मान, जो आवेश का जो सबसे न्यूनतम जो मान होता है वो ये होता है। तो अब बस सिर्फ पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा। देखो इसका मान कितना आ जाएगा? 9 गुणे 10 के पावर 9, और फिर देखो Q1 का मान आ जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, और फिर इसका भी Q2 का मान आ जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस में 19, और R कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा ना। चलो अब देखो यहाँ पे आ गया 9 गुणे, एक काम करते हैं, ये तो 1 का कोई वैल्यू है नहीं। 16 में 16 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 256 आ जाएगा ना। कंफ्यूज हो रहे हैं यार। 6 36 के 6 आते हैं, अच्छा 3 6 आते हैं 9, 6 और 1 6 5 2, 656 में 256 ही आएगा। ऐसा कंफर्म थे, लेकिन दिमाग कभी कभी भटक जाता है। चलो 256 आ गया। ये 16 1.6 में 1.6 से गुना करके इतना आ गया। अब 9 से 7 में गुना कर लेते हैं, एक ही बार लिख देंगे, है ना। याद आएगा 9 6 54 के 4 हाथ में बचा 5, 9 5 45 5 50 के 0 हाथ में बचा 5, 9 9 18 5 23, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखो F बराबर आ जाएगा 23.04 और गुणे। अब क्या बचा हमारे पास? ये सब बचा। तो ये चीज़ आप देख लो, यहाँ पे 10 की पावर 9 प्लस में और ये माइनस में, तो ये घट जाएगा ना। ये घट के कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 के पावर माइनस 10 आ जाएगा। 9 घटेगा, 10 के पावर माइनस 10 आ जाएगा, और ये 10 के पावर माइनस में 19 है। तो ये 10 के पावर माइनस 19 और 10 के पावर माइनस में यहाँ पे बचेगा 9, तो जुट के कितना आ जाएगा? 10 के पावर 28, यानी 10 के पावर माइनस में 28 आ जाएगा। 10 के पावर माइनस में 28 आ जाएगा। हो गया, सिस्टम खत्म। 28 यार, हाँ 28 ही तो आएगा ना। 19 दूनी 38 में से अगर ये 9 को घटाते हैं 29 बचेगा। ऐसा कैसे हो रहा है? अच्छा, इसमें सॉरी, यहाँ पे ये 10 बचेगा ना। 10 में से अगर 19 को जोड़ेंगे तो 29 आएगा, 28 नहीं, 29 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 29। कितना? न्यूटन हम लगा देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। न्यूनतम बल इतना आ गया, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से देखो आगे आप चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक आवेश Q को किस अनुपात में बांटा जाए ताकि जब उससे कुछ दूरी पर रखे तो उनके बीच लगने वाला बल जो है महत्तम। मतलब ये Q जो है इसको किस अनुपात में बांटा जाए। मतलब Q जो है इसको 2 भाग में कौन से अनुपात में बांटा जाए, ठीक ना। कि दोनों के बीच जब बल अगर निकाले तो बल महत्तम, ठीक है। जैसे कहने का मतलब हमारा ये देखो, जैसे आपको समझाते पहले क्वेश्चन लेंगे। मान चलो हमारे पास 10 है, अब 10 को हम किस किस में तोड़ सकते हैं? तो हम तोड़ सकते हैं 10 गुने 1 में, और किस में तोड़ सकते हैं? इसे तोड़ सकते हैं इसके 10 नहीं 20 ले लेते, 10 नहीं हम 20 ले लेते ताकि ज़्यादा अच्छा रहे, ठीक ना। हम 20 ले लेते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो इसको किस किस में तोड़ सकते हैं? तो 4 गुने 5 में ये तोड़ सकते हैं, या तो हम कैसे तोड़ सकते हैं? ये तो प्लस में कर देते, सॉरी 20 को जो है ना हम लोग कैसे करते हैं? 18 गुने 2 में कर देते हैं, ठीक ना। 18 गुने 2 मतलब तोड़ रहे हैं इसको, ठीक ना। सिर्फ हम तोड़ रहे हैं, ठीक ना। 20 को हम 18 गुने 2 में तोड़ दे रहे हैं
और या तो हम देखो 16 गुने 4 में तोड़ दे रहे हैं, या तो हम देखो 10 गुने 10 में तोड़ दे रहे हैं, है ना, या फिर हम जो है 13 गुने 7 में तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये सब देखो हमको इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक ना। तोड़ के देखो सबको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा 20। अब देखो ये गुना में इसलिए लिखे हैं क्योंकि अब दोनों को तोड़े। अब देखो दोनों को गुना करने पर 2 भाग में तोड़े, अब दोनों को देखो गुना करो, सबको गुना करो, देखो महत्तम किस में आता है, यानी सबसे बड़का किस में आता है। तो अगर आप इसमें गुना करोगे तो 18 गुना जाएगा 36, 16 चौके 64, 10 में 10 से गुना करोगे 100, 13 5 65, 13 6 78, 13 91, 91। देखो अगर हम तोड़ रहे हैं इस सबको, है ना, इस तरीका से अलग अलग लिए, तो सबसे महत्तम कौन आ रहा है, तो 100 आ रहा है। सबसे महत्तम कौन आ रहा है, 100। अगर 20 को और कोई भी चीज से तोड़िएगा ना तो 100 से अधिक नहीं आएगा, कम ही आएगा। अगर आप देख लो 19 में 1 से तोड़ो तो कितना आ जाएगा, 19 ही आ जाएगा। अगर आप मान चलो 12 में 8 से करो तो 12 के 96 में आ जाएगा। तो आप देख रहे हो सबसे महत्तम कौन आ रहा है, 100। और ये 100 महत्तम कैसे आ रहा है, क्योंकि दोनों को आधा आधा में तोड़े, दोनों को जो दिया हुआ है अगर उसको हमको आधा आधा बराबर हिस्सा में अगर तोड़ के और अगर उसका हमको बल निकालना रहेगा तब वो हमेशा महत्तम आएगा। क्या आएगा, महत्तम। तो वही चीज यहाँ पे भी करना है। ये क्यू को बोला कि किस अनुपात में बांटा जाए, तो ये जो क्यू को जो है ना बाबू, ये क्यू को जो है आधा आधा करके बांटा जाए, यानी आधा कर दिया जाए Q/2 और Q/2। अब दोनों को आधा आधा बांट दिया जाए और अब अगर इसका बल निकाला जाए ना तब महत्तम होगा, तब इसका बल क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। समझ गए ना। यही बोल रहा है कि जब उसे कुछ दूरी पर रखे, इधर कुछ दूरी पर रखे, तब उनके बीच लगने वाला महत्तम होगा। कब होगा, जब ये दोनों चीज को आधा आधा करके बांटा जाए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख चुके हो। तो ये क्यू को किस में तो बांटा जाएगा, एक Q/2 और एक Q/2, यानी कि दोनों का आधा आधा किया जाए तब। आगे समझ में ना। आप यहाँ पे देखो नोट पॉइंट भी लिख लेना, यदि आवेश को 2 बराबर भाग में बांटकर उसे कुछ दूरी पर रख दे तो उसके बीच लगने वाला बल जो है महत्तम होगा। बराबर भाग में बांटना है, ठीक है, यानी Q/2 Q/2। आगे ना समझ में। चलो आज उम्मीद है आपको समझ में आया। अब ये सब जो चीज़ है आवेश के बारे में सब है ना हम लोग अगले क्लास में करेंगे, है ना, तो ज़्यादा मजा आएगा। ये तो यहाँ पे हमारा टाइपर पूरा लिख दिया, ये हम अपने मन से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बस, ठीक है। चलो तो ये आगे क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सब, ठीक है। तो अगला हम जो है ना उसको करेंगे लेक्चर 9 में, ठीक है। बाकी यहाँ तक हम इसी वीडियो में रहने देते हैं और आप सभी का मैथ भी चलेगा कुछ देरी में, तो आप लोग मैथ भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलो बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत, प्यारे बच्चों।